कहानी बताता हूँ। मैं 3 साल का था शायद, जब मेरी माँ एक्सपायर हो गई। मुझे पता ही नहीं माँ का प्यार क्या होता है, लेकिन मेरे परमात्मा ने जब अपनी शरण में लिया, अपनी गोदी में लिया है 29 साल की उम्र में, और जब मेरे परमात्मा ने प्यार दिया ना, उसने एक पल में 30 साल का प्यार दिया मुझे, और मुझे अपने बेटे की जैसे रखा है उसने। एक माँ अपने बच्चे को रखती है ना, ये जो पागल आपके सामने बोल रहा है, इस पगले को ऐसे ही रखता है मेरा साईं। मुझे इतनी सारी माताएं, इतने सारे पिता, इतने सारा परिवार दे दिया। मैं बोले एक माँ की बात करता पगले, मुझे जान लिया तो तेरी तो लाखों माँ है, लाखों पुत्र है, लाखों पुत्रियां है, लाखों। इसलिए मैं अगर आपको कहता हूं माँ, तो माँ हुआ। और माँ किस रूप में देखता हूं मैं? साईं के रूप में देखता हूं। इसीलिए कहता कि प्रेम हो तो श्री साईं से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो श्री साईं से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के प्रेमी, उन पे रोना चाहिए कि दिन बिताया ऐश व आराम में तुमने, अगर 2 पल भी उस परमात्मा के लिए मिल जाए तो पूरा उसका हो जाना चाहिए। करिए आप संसार का काम करिए, लेकिन उसका काम करते समय बेईमान मत बनिए। बस हम कुछ नहीं है, ये लोग जो सेवा कर रहे हैं, हम तो पड़े रहते हैं वहां कमरे में, लेकिन वहां से भी हम प्रार्थना करते, बाबा धन्य हो राहुल जी, धन्य हो अनिल जी, इनका वो भी हमारी सेवा पहुंच रही है। प्रभु कैसे है? वो दिखा रहा, बोले देखो। इसलिए सेवा सबसे बड़ा धर्म है। ये हम जो बोल रहे हैं इसको मत समझना कि ये बहुत बड़ी सेवा है। सेवा का माध्यम कुछ भी हो, और ऐसी जगह सेवा का माध्यम हो जो समाज के लिए, जिसका सोच है अपने लिए नहीं, मेरा आश्रम, मेरी बिल्डिंग कितनी बड़ी बन जाएगी, मेरे रूम में कितना बड़ा एसी लगा रहेगा, मेरे नहीं, यहाँ आने वाला कैसे उस परमात्मा से मिल जाएगा, उससे कैसे उसका मिलन होगा। मोह, रात को कृष्णा जी से आप पूछ रहे थे ना प्रेम क्या है, तो सब बोले ये वो सब जो आपने बोला वो मोह था। प्रेम में तो मिटना पड़ता है, जो मिटने के लिए तैयार है वो प्रेम को समझ सकता है। राधा मिटी है, राधा मिटी है, राधा ने लोग लाज छोड़िए। तो भगवान ने कहा है कि राधा को नहीं, राधा को राधा मत कहना, राधा और मैं एक ही हूं, क्योंकि उसका मेरा मिलन हो चुका है। अब बड़े बड़े महाराज कहते हैं उनकी शादी हुई, शादी है, सादा सुदी तो बहुत छोटा सा काम है, शादी होना, बच्चे पैदा करना, ये तो बहुत, अरे उसका होना बहुत बड़ी बात है, वो उसकी हो गई। इसलिए रुक्मणी भी उनको प्रणाम करती है, सत्यभामा भी 16,108 रानियां प्रणाम करती है राधे रानी। क्यों? वो माता रानी, वो ब्रह्माणी भी उनको प्रणाम करती है, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। राधा कौन है? भक्त है, और भगवान आते ही भक्त के लिए हैं। अब आप सुनो, आपको क्या बनना है? भक्त बनना है? भक्त बनने की तैयारी करो, और भक्त बनने की तैयारी जैसे ही आपके मन में प्रफुल्लित हुई तो फिर ऐसी जगह जोड़ देंगे वो, चलो, क्योंकि जहां और कुछ नहीं बनाया जाता है। भक्त भगवान कैसे मिलेंगे? और वो आपको स्वयं मिलेंगे, इसलिए प्रयत्न भी स्वयं को करना पड़ेगा। उसका दर एक सागर है, मिल जाए तो खतरा भी डर के मारे भाग उठेगा। जीवन भर का खतरा भी रहमत नहीं, रहमत और इनायत का दरिया मांगो बाबा से, दरिया ही मांगना, और कुछ मत मांगना, पर नदी बना देना, सरिता बना देना। सरिता में क्या होती है? नदी में क्या होती है? क्या होती है नदी में? धारा होती है ना। अरे धारा का उल्टा क्या होता है? राधा। तभी तो राधा बनोगे, जब नदी बनोगे तभी राधा बनने के लिए तैयार हो। अगर नदी बनने का शौक नहीं है तो फिर राधा भी को भूल जाओ। मछली धारा के विपरीत चलती है, चलती है ना। आप देखो कहीं भालू खड़ा रहेगा, उसको मछली खाना रहेगा तो वो विपरीत खड़ा रहेगा, फट जाएगा, मिटती है वो। उसको मजा आ रहा है भालू को कि मैंने मछली खा ली, लेकिन वो मछली खुश हो रही कि अरे मैं मिट गई।
मिट गई, जो मिटने के लिए उसके मुख में जाती है, सोचो। इसलिए हर चीज आपको सिखाती है। आपका कुर्ता तो भाग गया मुझे। अमित जी की तस्वीर यहाँ रखी है, तो ये तस्वीर नहीं है, आप जाके बैठ के दिखा दो वहां पर। अरे अपने चरण जो मिटा है उसे चरणों में बिठा लिया परमात्मा ने, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो क्या वो मर सकता है क्या? एक बार जोरदार इनके लिए तालियां। क्या बात है, बाप रे बाप। एक बार मैं तो उतर के गले मिलूंगा पहले। बोले अमित जी और इन्हें शुरुआत करी, देखो आप, क्या बात है। जय हो। फूलों में महक तुमसे, क्या बात है। साथ में अमित जी के साथ में बहुत बड़ा दोस्ताना था। स्वयं श्याम मुझे माला पहना रहा, देखो आप, क्या बात है। मत देखिए कि ये कौन है भाई। कुर्ते तो बहुत लोगों ने पहने हैं, लेकिन इनका ही कुर्ता क्यों पसंद है? क्योंकि जो जिस अमित का मैंने नाम लिया, अमित जी का, साथ में जाते थे, इसलिए अमित आपके लिए नहीं होंगे, मेरे लिए तो अमित जी आज भी यही बैठे। मैं नहीं मिला हूं, लेकिन हाँ, यहाँ आने के बाद मैं उनसे मिल चुका हूं। अगर उनसे नहीं मिलता तो ये माला मेरे गले में नहीं आती है, ध्यान रख लेना। मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूं। अगर अमित जी जहां नहीं होते तो ये माला मेरे गले में नहीं होती, क्योंकि मैं अमित जी से शरीर से नहीं मिला हूं, लेकिन माँ इस आश्रम में बैठे हुए अमित से मैं मिल गया। इसलिए अमित के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अमित क्यों चला गया। काका साहब दीक्षित का नाम सुना है? शिरडी आते आते ट्रेन में चले गए थे, और क्या कहा उनके बारे में कि बाबा विमान में लेके गए उनको। अरे मृत्यु हो तो ऐसी हो, और मृत्यु आपकी है ही नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि आप 50 साल जियोगे, 70 साल जियोगे? मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। 3 साल, मैं जब 3 साल का था जब छोड़ के चली गई, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि 29 साल बाद मुझे वो परमात्मा इतना समुद्र जैसा प्यार देने वाला है। ये प्यारे प्यारे से बच्चे देने वाले, जिनको आप कहते बहुत अच्छा गाते हैं, और इनसे कहते हो मैं भी धोखेबाज हूँ, मैं भी धोखा दे सकता हूँ, लेकिन वो धोखा नहीं देगा। अगर प्यार करो तो उससे करना। मैं भी अगर तुम्हारे साथ कुछ करूंगा तो सारा मेरा कान पकड़ के खींचने की ताकत वो रखता है, तो मेरा कान पकड़ने की ताकत जो रखता है उससे प्यार करो। मुझसे प्यार क्या करते हो? अपने बच्चों को अपना मत बनाइए कि हमने तेरे लिए किया, नहीं, जो कुछ किया उसने किया है। हमें भी उसने बनाया है, तो तुझे भी उसने बनाया। उससे प्यार कर, और उससे प्यार करना जिसने सिखा दिया ना, आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा, ध्यान रखना। नहीं तो किसी लव मैरिज करके किसी लड़की के साथ भाग गया तो ठन ठन गोपाल हो जाएगा। अगर उससे जोड़ दिया, अगर किसी से प्यार भी करेगा ना, तो अंत समय तक आपकी सेवा में रहेगा वो, चाहे वो कितना बड़ा कलेक्टर, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजा बन जाए। हमने क्या किया? हमने दूसरों से जोड़ना तो सिखा दिया, लेकिन अपने आप से जोड़ना नहीं सिखाया। बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाने को उत्सुक है, मेरा बच्चा से उस स्कूल में पढ़ता है, इसमें पढ़ता है, उसकी महाराज जी 5 लाख फीस है, 6 लाख फीस है, 7 लाख फीस है। किताबों का ज्ञान अलग ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञानियों को नहीं मिलता है, ध्यान रखना। ये जो मैं सामने बैठा है, ये राहुल जी बैठे हैं, ये सब कोई फ्री वाले व्यक्ति हैं, फालतू ही अनिल जी बैठे हैं। ये जितने लोग अनिल जी के साथ जुड़े हैं, कोई साधारण नहीं, कोई फालतू नहीं है कि हाँ इनका कुछ काम नहीं है तो आके यहाँ पे लग गए आश्रम में। नहीं, 5 दिन अपने कर्म ईमानदारी से करते हैं
और 2 दिन फिर भी यहाँ आकर बिताते हैं, शनिवार रविवार। क्यों बिताते हैं? कि असली ठिकाना तो यही है। क्या कहते हैं? साईं तेरे भरोसे मेरा परिवार है, साईं तेरे भरोसे मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, मेरा बोलिए, ओ मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, साईं तेरे भरोसे मेरा परिवार है, साईं तेरे भरोसे मेरा परिवार है, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार। साईं, ये पीली पीली कुर्ते पहनने वाले भैया जो भंडारी की सेवा संभालते हैं, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ कल बैठे बैठे बाबा से रूबरू होते होते पानी निकल रहा था। मैंने की वाह रे परमात्मा, ऐसा रुला देना सबको। कोई कोने में बैठ के रो रहा, कोई रो ना, जहाँ जगह मिल जाए रो ना, ये रोने वाली जगह है। लेकिन ये जो रुलाएगी ना, अगर इसके प्यार में रोना निकल गया तो तुम्हारी कितनी शुगर, तुम्हारी बीमारी, टीवी, कैंसर तक ठीक हो जाएगा, ये मेरा दावा लिख लो। लेकिन रोना सीख जाओ इससे बात करते करते। इसको मत कहो मुझे कैंसर हो गया, इसको मत कहो मुझे शुगर हो गया, इससे कहो मुझे लवेरा हो गया, लवेरिया हो गया, तुझसे हो गया। दुनिया से आई लव यू कहते हो, इससे कहना सीख जाओ ना, आई लव यू, आई लव। अनिल जी कहते हैं हमने तो कह दिया आई लव यू। अरे आई लव यू कहना उस परमात्मा से क्या बात है, लेकिन कहो उसी से जो दे दे खुशी से। और अगर खुशी से देने वाला है तो परमात्मा ही है, बाकी तो सब स्वार्थी है, ध्यान रखना, सब स्वार्थी है। हम भी है तो कहीं ना कहीं स्वार्थ है, आने जाने का किराया भाई देना पड़ेगा आपको, है ना, स्वार्थी तो है हम, चाहे कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, कुछ भेंट भी देना पड़ेगी। बाकी उसको पता है साईं को, तो अपने स्वार्थ को भी स्वीकारना चाहिए। और जो अपनी गलतियों को स्वीकारता है, जो अपनी बुराई को स्वीकारता है, जो अपने अज्ञान को स्वीकार करता है, परमात्मा बड़ा प्रसन्न होता है। घर में अगर सास से गलती हो जाए तो बहू माफ कर दे, और बहू से गलती हो जाए तो सास माफ कर दे। क्योंकि हम क्या करते हैं, इसलिए कबीरदास जी ने पहला कह दिया कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा ना मिलियो कोई, और जो जग देखा आप में तो मुझसे बुरा ना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होई। ये मत समझिए कि आपको कोई से अच्छे कुल में जन्म लेना पड़ेगा तो ही आप सेवा कर सकते हो। सेवा जाति से नहीं मिलती, सेवा समर्पण से मिलती है, सेवा त्याग से मिलती है। ये इतनी सारी बातें क्यों हो रही है? क्योंकि अभी जो 4 बजे से यहाँ सत्संग होगा, ये उसकी रूपरेखा है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक टाइटल है। क्या है? लेकिन 4 बजे से 6:30 बजे तक जब बैठे आओ तो रेडी होके बैठना। अगर मिलना है, अगर मेरे परमात्मा के साथ जीना है, मेरे परमात्मा को समझना है, तो ये टाइटल है। अब टाइटल में आनंद आ रहा, ताली बजा दो जरा। आपको टाइटल समझ में आ रहा है ना? ये टाइटल है, ये स्पीकर है। इस ज्ञान आश्रम में ऐसा ऐसा होने वाला है इन 3 दिनों में। आज दूसरा दिन है। कितना दिन है? मेरा फिक्स हो चुका है कितनी बजे क्या है। इस बिटिया के लिए जोरदार ताली, और माँ के लिए बहुत अच्छी पालकी सजाई है। मेरा भी मन किया उठ के, मैंने कि मैं भी 2-4 खिल ठोका हूँ। हाँ, और याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट की देर है, 5 मिनट बाद चावड़ी उत्सव प्रारंभ होगा।
साई सच्चरित्र के 37वें अध्याय में चावड़ी उत्सव है। 10 दिसंबर 1909 की कथा है। एक भजन उसका साइली का उसके पहले, और फिर 3:30 बजे से चावड़ी उत्सव, तो 4 बजे तक चलेगा बाबा की पालकी उत्सव। और इसके बाद चावड़ी उत्सव के लिए तैयार रहिए, सभी आनंद लेंगे पूरा। जी सर। एक इसके ऊपर और ऊपर करूं। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा